पेज की बहाली के तरह ही मामला सामने निकल के आ रहा है। अब देखिए, अब जो सूत्रों से खबर आ रही है वो सूत्र अब तक कहाँ थे, तो सवाल ये है क्योंकि 3 जिलों से अगर आरा में ही मतलब बिहार के अंदर ही अगर लोगों को इकट्ठा करके रटवाया गया और उस समय से लेकर अब तक कोई खबर नहीं आई, तो एक तो संभावना इस बात की है कि मौजूदा सरकार जो है वो जानबूझ करके अपना जो उनका छवि खराब हुआ है TRE-3 लीक होने के चलते, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए दिखाना चाह रही हो कि पहले के भी बहालियों में पेपर लीक हुआ, इसलिए हम किए तो कोई गलत नहीं किए। ये एक बात हो सकती है। बाकी आपने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है, तो बढ़िया एजेंसी सरकार का है, ठीक तरीके से जांच करे और जांच करके कार्रवाई करे। कोई नहीं उनको रोक टोक करेगा, लेकिन उनको लग रहा है कि हम TRE-2 को कटघरे में खड़ा करके या TRE-1 को कटघरे में खड़ा करके अभी के समय में जिस तरीके से युवाओं के सामने ये पर्दाफाश हो गया कि जहां भाजपा रहेगा वहां पेपर लीक होगा। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, पेपर लीक का ही मामला था। 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, अब बिहार में जैसे ये लोग सरकार में आए तो यहाँ हुआ। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है, उनकी जो पॉलिसी है कि उनके जो लोग हैं, जो भाजपा को पसंद करने वाले लोग हैं या जो भाजपा के चाटुकार लोग हैं, उनको हर जगह पे सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठा दिया जाए, ये जो उनकी नीति है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। और खास करके BPSC के बारे में हम कहेंगे कि BPSC में ऐसे कई सारे सदस्य हैं जिनके ऊपर 420 का केस है। मैंने ही खुद कंप्लेन, आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैंने कंप्लेन किया था। एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 420 का केस है, महिलाओं का उत्पीड़न का केस है, कई जगह से उनके ऊपर माने थानों में और भी केस दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद BPSC में उनको मेंबर बनाया गया, तो सिर्फ इसलिए कि वो मोदी का गुणगान करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप रखेंगे, ऐसे लोगों को अगर सत्ता का संरक्षण मिलेगा, और मोदी के युग में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। बाकी सरकार का है कि ये जांच करेगा, TRE-2 में जांच करना है जांच कीजिए, उसमें अगर कार्रवाई करने कोई नहीं रोकने जा रहा है इनको। लेकिन आप ये कहिए कि TRE-3 में जो इनका फेल्योर है, जो इनकी विफलता है, उसको लोग भूल जाए, ये तो नहीं होने जा रहा है। और देखिए, इसके अलावा भी कई सारी बातें, आपने कहा कि लाखों लाख की बहालियां हो रही है, लाखों लाख की बहालियां दिखाई जा रही है, बहालियां हो नहीं रही है, दिखाई जा रही है। कैसे? आपने पद अनाउंस किया 1,20,000, 1,22,000, आप बहाली ले रहे हैं 70,000 पे, उसमें भी कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो एक एक बहाली में आप 40-40 हजार पद बचा ले रहे हैं और फिर उसको अगले टर्म में जोड़ ले रहे हैं। इसलिए जो मैंने विधानसभा में मांग की थी कि सरकार इन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जगह पे और जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे उनकी जगह पे, दोनों जगहों पे सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तर्क इसलिए मजबूत है क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर आप न्यूनतम अर्हतांक रखते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपने रख दिया, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि उसको अगर आपने क्रॉस कर दिया, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको अगर सीट रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो भले सब सीट खाली रह जाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। यही होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। TRE-1, TRE-2 और TRE-3 सब परीक्षाओं में इन लोगों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। तो जो बच्चे उसको क्रॉस कर रहे हैं, सीटें खाली हैं, तो उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा है? सवाल तो है। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को अभी चाहिए, TRE-3 को अभी हॉल्ट पे रखें, और उससे पहले जो बैकलॉग इनका है, जो पुरानी परीक्षाओं में जो लोग सफल हैं, आप समझ लीजिए कि कट ऑफ में भी आकर के कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का दिक्कत हो गया, 1 नंबर से लोग बचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट सरकार को देना चाहिए। उसके बाद TRE-3 कीजिए। TRE-3 में हमसे चूक हुई है, पेपर लीक मतलब सरकार वीक, ये जनता समझ रही है, इसलिए हम TRE-2 पे और TRE-1 पे कुछ इल्जाम लगा देंगे तो क्या है, सरकार आपकी, आप जांच करा लीजिए। लेकिन सरकार के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे TRE-3 पे, उनसे जाके सवाल कीजिए ना। TRE-2 तो उन्हीं के टाइम पे हुआ था, बड़ा सवाल उठा है, वो भी सरकार में। कहाँ कोई आर्थिक अपराध इकाई का कोई रिपोर्ट आया है? एक बात। दूसरी बात कि जदयू के लोग अगर ये कहते तो उनको शर्म आनी चाहिए। अब लेकिन अब चलिए, इसी बहाने भाजपा और जदयू मान रही है ना कि TRE-2 में उनसे जाके पूछिए, TRE-1 में उनसे जाके पूछिए। यानी TRE-1, TRE-2 जो अब तक वो लोग नीतीश कुमार बड़ा बड़ा बैनर चिपका रहे थे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, अब तो उनके लोग कह रहे हैं कि उस समय के रोजगार की बहालियां हैं, तो अब जाकर के महागठबंधन के नेताओं से पूछिए
यानी वो लोग स्वीकार कर रहे हैं ना इस बात को, कम से कम तो अच्छा है, सच सामने आ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से संदीप सौरभ जी सेकंड फेज की बहाली को लेकर खबरें आ रही है, अगर जांच होती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा यह जो शिक्षक बन गए हैं, सवाल पूछा जा रहा है जो सेकंड फेज से बहाल हुए हैं कि क्या हमारा होगा, क्या हमारी नौकरी चल जाएगी, क्या पेपर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। पूरी परीक्षा हो गई, रिजल्ट हो गया, लोग ज्वाइनिंग कर लिए, ज्वाइनिंग करके पेमेंट उठा लिए हैं, अब मजाक थोड़ी चल रहा है कि आप रद्द कर देंगे पूरी परीक्षा को, ये तो मुश्किल है। आप ये कर सकते हैं कि जहां जिसके जिसके खिलाफ ठोस सबूत आपको मिलते हैं उन अभ्यर्थियों पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, बहुत तो ज्यादा तो यही कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा है, यहाँ जंगल राज तो बनाने नहीं देंगे हम लोग कि आप अचानक से उठे और सबको रद्द कर दिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से सुना कि हमारे जो एमएलसी एमएलए विधायक जो संदीप सौरभ जी हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये मामला जो है पेपर लीक का बहुत ही शर्मनाक है। शिक्षक अभ्यर्थी 5,000 10,000 रुपया खर्च करके पेपर देने आए थे और फॉर्म भी भरा था, उसमें भी फीस लगा था। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि भाई TRE 2 का मामला भी संदिग्ध है और उसकी परीक्षा भी रद्द होने के पूरे आसार हैं। तो क्या कुछ होगा ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन देखते हैं। फ़िलहाल तो ये बात कही जा रही है कि TRE 2 पर भी जो है ख़तरा जो है वो मंडरा रहा है, और अब क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये बात तो क्लियर है कि जो TRE 2 है उस पर भी ख़तरा जो है वो मंडरा रहा है। तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होता है। फ़िलहाल तो भाई ये बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि TRE 2 का मामला भी संदिग्ध है और अब कहीं ना कहीं TRE 2 पर भी जो है तलवार लटक सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।